चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं साइंस का। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। वहीं यदि पश्च दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में बोला जाता तो वो उत्तल हो जाता। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने जब F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, इसका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जब C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने जब हम लोग वस्तु को C पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन का सूत्र है। तो आवर्धन का सूत्र हम लोग एक लेंस का पढ़े हैं और एक पढ़े हैं दर्पण का। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये वाला भी और ये भी। तो हमारा ये C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है R/2, मतलब F निकालने के लिए R/2 करते हैं। अब R हमारा क्या है, तो R यहाँ पर 20 दिया हुआ है और 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमारा जो है C नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। तो उसे कहते हैं हम लोग, आसानी से पार कर जा रहा है तो ये पारदर्शी हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, तो पूरी जब पार कर जा रहा है तो उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। वहीं जो हल्का हल्का, जैसे कि तेल लगा कागज़ को हम लोग आर पर देखेंगे तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो उसको पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी मतलब होता है कि आर पार नहीं देखा जाता, तो उसको अपारदर्शी कहेंगे। तो इस अनुसार से हमारा आंसर 7 का A हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। तो इससे D हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वो सीधा बनता है। ठीक है, अब हमेशा सीधा बनता है तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है, A। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का चाल है। तो प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, ये A हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और इसकी क्षमता ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्षमता निकालने के लिए बोला गया है, तो फॉर्मूला होता है इसका, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 1/p, F = 1/p, और यदि p निकालना है तो 1/f। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है दिया हुआ है फोकस दूरी, अब फोकस दूरी दिया हुआ है और हमको निकालना है क्षमता। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 100/f, और f के जगह हमारा दिया हुआ है 20। तो इस प्रकार से 20, 25, 100, तो इस तरह से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि -5D है और 5D भी है, तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस माइनस में होता है, तो इस अनुसार से ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, उत्तल लेंस में जब वस्तु
फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की बात बोल रहा है, तो उत्तल लेंस में जब कहाँ पर रखा जा रहा है वस्तु, फोकस एवं लेंस के बीच में, तो फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है हमारा, ये तो सीधा बनेगा, यहाँ पर सीधा कहाँ है, और वो काल्पनिक बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, 12 का ए, 12 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए किसका नहीं किया जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही, क्योंकि गिलास में हम लोग पेंसिल रख के देखेंगे और पानी भर देंगे तो वो जो है थोड़ा सा झुका हुआ, इधर जो है झुका हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक जो है इमली में पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक और टमाटर में ऑक्सैलिक। तो टार्ट्रिक बोला है तो ये हो जाएगा इमली। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है, पीएच जब 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच हो जाएगा 10। लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, तो क्षार, और क्षार का पीएच जो है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। तो नीला लिटमस को लाल कौन करेगा, अम्ल होगा, और अम्ल यहाँ पे ऑप्शन में 7 से कम जो है पीएच अम्ल का होता है। तो ये 2, 2.5 और 3 सभी। नेक्स्ट है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, बोरेक्स के उत्पादन में किसका उपयोग होता है। तो बोरेक्स के उत्पादन के लिए हमारा ये हो जाएगा धोने का सोडा। तो 20 का हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, CaOCl2 किसका सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का, ये हो जाएगा सी। 24 देखेंगे, किसका उपयोग रसोई में खाने में होता है। तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, हमारी आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारी आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच होता है। तो क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है ये 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सभी अम्लों में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। तो सभी अम्लों में क्या उपस्थित होता है, ऑप्शन दिया हुआ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। तो मुख्य रूप से उपस्थित जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है, जो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन बताता है। तो ये 28 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बोल रहा है अनुपस्थिति में, और हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो है उपस्थिति में उत्पन्न करता है हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से यहाँ अनुपस्थित दिया है, तो इसका ऑप्शन नोट हो जाएगा, कोई भी अम्ल नहीं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर।